भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और सोमवार 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह का नेतृत्व किया और पूरे कार्यक्रम के केंद्र में रहे। वह इतने बड़े पैमाने पर होने वाले किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा हुई, वह भी तब जब मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि मौजूदा वक्त के राजनीति में धर्म की अहम भूमिका है। इसका सबसे बड़ा और पुराना और सबसे ताज़ा भी उदाहरण है राम मंदिर मामला। लेकिन इस बीच देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की राजनीति और धर्म के बारे में क्या सोच थी, यह जानना बेहद जरूरी है। वह भी तब जब कांग्रेस और सभी विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा की दक्षिणपंथी राजनीति को मात देने में बेअसर साबित हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। 1933 में जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक पत्र में लिखा था, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है धर्म के प्रति मेरी नज़दीकी कम होती गई है। फिर 1936 में नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा, संगठित धर्म के प्रति हमेशा मैंने दहशत ही महसूस की है। मेरे लिए हमेशा इसका मतलब अंधविश्वास, पुरातन पंथ, रूढ़िवादिता और शोषण से रहा है, जहां तर्क और औचित्य के लिए कोई जगह नहीं है। बीबीसी के मुताबिक 22-23 दिसंबर 1949 की रात अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी और यह प्रचार किया कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्मस्थान पर वापस कब्जा कर लिया है। इस घटना के ठीक एक साल बाद लोकतंत्र में धर्म के प्रति नेहरू की सोच की पहली अग्नि परीक्षा 1950 में हुई, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की इच्छा के खिलाफ गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण समारोह में जाने का फैसला किया। ये वही मंदिर था जिसे 10वीं सदी में महमूद गजनवी ने निस्तानाबूद करके लूट लिया था। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद के सोमनाथ जाने का इस आधार पर विरोध किया था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के शासन अध्यक्ष को इस तरह के धार्मिक समारोह के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद नेहरू की इस सलाह से सहमत नहीं हुए थे। पंडित नेहरू ने सौराष्ट्र यानी कि गुजरात राज्य के गठन से पहले सौराष्ट्र संविधान के तहत राज्य था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को मंदिर के निर्माण और उद्घाटन में सरकारी पैसा खर्च न करने का निर्देश दिया था। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मंदिर का उद्घाटन न करने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से बचना चाहिए। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, प्रधानमंत्री यानी कि नेहरू सोचते थे कि सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक जीवन में धर्म या धर्मस्थलों से नहीं जुड़ना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि उन्हें सभी धर्मों के प्रति बराबर और सार्वजनिक सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के वक्त 1951 में राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन नास्तिक राष्ट्र नहीं है। मशहूर पत्रकार दुर्गा दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के ऐतराज का जवाब देते हुए कहा था, मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। मैंने सोमनाथ मंदिर के समारोह को सरदार पटेल और नवानगर के जाम साहब की उपस्थिति में देखा है। धर्म के मामले में नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच के विरोधी दृष्टिकोण एक बार फिर 1952 में सामने आया है, जब 1952 में राजेंद्र प्रसाद ने काशी जाकर कुछ पंडितों के पांव धोए थे। नेहरू ने इस क्रिया पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रसाद को एक नाराजगी भरा पत्र भेजा। इस पर प्रसाद ने उत्तर देते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े पद का व्यक्ति भी अध्यता की उपस्थिति में बहुत नीचे आता है।
बताया जाता है कि इस विवाद के बाद नेहरू तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरफ झुकना शुरू हो गए थे। लाल बहादुर शास्त्री के सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव ने उनकी जीवनी में लिखा है कि एक बार शास्त्री जी ने नेहरू से यह अनुरोध किया था कि वे कुंभ के मेले में स्नान करें। नेहरू ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा था कि मुझे गंगा नदी से बहुत प्यार है, मैं कई बार इसमें डुबकी लगा चुका हूं, लेकिन कुंभ के मौके पर ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी लीड रोल में नजर आए। उधर समारोह से पहले ही यह जाहिर हो चुका था कि प्रधानमंत्री मोदी ही समारोह के केंद्र में होंगे। इससे नाराज चल रहे शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेने का फैसला किया और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कई सवाल भी उठाए, जैसे पीएम मोदी 3 बार धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार नहीं बनता। सबका प्रतिनिधि होने के नाते वे इस कार्यक्रम में शामिल होने की अगर बात करते हैं तो वह तब हो सकता है जब वे देश के सभी धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल हों और वहां प्रतिनिधित्व करें। किसी एक धर्म के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो सभी धर्मों में करें या फिर किसी धर्म में नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।